साहब, मैं हूँ आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 7वें चरण का चुनाव गाज़ीपुर में 1 जून को चुनाव होना है। ऐसे में देश की हॉट सीट कहे जाने वाली गाज़ीपुर पे सबकी निगाह है। ऐसे में एक हमारे साथ क्रिकेटर हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का गाज़ीपुर में क्या है मिजाज और क्या है लोगों का मुद्दा। जी, अपना परिचय बता दें। अंसार अहमद खान मिसरू। अब मेरा असली नाम अंसार अहमद खान है, लेकिन पूरे ज़िले के लोग मिसरू के नाम से मुझे जानते हैं। जी, 7वें चरण का 1 जून को गाज़ीपुर में वोटिंग होनी है और यहाँ जनता का क्या मिजाज है और किसका पल्ला भारी है, इसलिए कि देखिए, पहले तो आपने बताया कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उमेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, लेकिन क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? आप पत्रकार लोग ये नहीं पूछ रहे उनसे कि क्या मुद्दा है, इस जिले की क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या इस जिले में कमी है, क्या इस जिले में पहले आज से 50 साल पहले 30 साल पहले लोग जो अफजल अंसारी कहते हैं कि सामंतवाद के मैं खिलाफ लड़ रहा हूँ। जी, और पारसनाथ मोदी जी के अपने कर्मों पर लड़ रहे हैं। जी, और मुकेश सिंह जो हैं, उमेश सिंह लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती के। तो बहन मायावती जी तो डर गई हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं। मैं बहुजन समाज से भी डिग्री कॉलेज में, यहाँ पीजी कॉलेज इस शहर का उस समय पीजी कॉलेज था जब पूरे ज़िले में कोई कॉलेज हुआ नहीं करते थे, इक्का दुक्का होते थे गांव देहात से, सैदपुर से। लेकिन मोहम्मदाबाद के लोग, जहाँ तक आप नाम ले रहे हैं अफजल मुख्तार, वो लोग भी पढ़े हैं डिग्री कॉलेज से ही। मुख्तार अंसारी बड़े माफिया आप कहिए, बड़े नेता कहिए, अफजल अंसारी बहुत बड़े नेता कहिए, लेकिन उनकी दीक्षा शिक्षा भी यही डिग्री कॉलेज में हुई है। उस जमाने की मैं बात करूँ, उस जमाने में ये लोग पढ़े थे, मैं नेता था। बाद में मैं नेता हुआ, मैं पहला मुस्लिम वहाँ का मैं पदाधिकारी हुआ उस डिग्री कॉलेज में, पहला मुसलमान। जब 7,000 वोट थे, 50 मुसलमान वोटर थे और 7,000 मैंने 4,500 वोट मैं पाया। तो मुझे लगा ही नहीं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सामंतवादी है, कौन उसका उत्पीड़न का आदमी है। मुझे नहीं लगा कि कौन उत्पीड़न आ रहा है, कौन होता। लेकिन लोग धीरे धीरे, यही अफजल अंसारी जब 92 में चुनाव लड़ा था, विश्वनाथ शास्त्री एमपी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। एक मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे कैसे करके मुझे बुलाया। मैं गया तो वहाँ कहे कि बेटा कैसे हो जाता कि मैं बैकवर्ड और दलित भी उस कॉलेज पे झंडा फहराते। मेरी इच्छा है कि आज भी दलित और बैकवर्ड हिम्मत नहीं पड़ता उस सामंतवादियों के सामने वहाँ चुनाव लड़ने का। तो मैंने कहा कि मैं न दलित जानता हूँ, न मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड जानता हूँ, मुझे चुनाव कोई हरा नहीं पाएगा। कर्म भारी होता है सबके आगे, कर्म सबके आगे भारी होता है। तो मैं अपने कर्म पर विश्वास कर रहा था, मैं अपने परिवार पर विश्वास कर रहा कि जो मेरे परिवार ने, मैं लोगों के लिए बीच में प्यार बांटा। मैंने किसने कितना प्यार बांटा तो मैंने तो नहीं देखा दलित कौन है और फॉरवर्ड कौन है और कौन बैकवर्ड है। उस मीटिंग में मैंने विश्वनाथ शास्त्री मर गए, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव लक्ष्मण यादव थे। आज जिंदा एक सुधीर यादव, जो अखिलेश यादव को पिछवा जो फोटो आप देख रहे हैं, वो मेरे साथ पढ़ा है 6 से लेके और 12 तक। 2024 की बात किया जाए, इस समय जो चुनाव चल रहा है कि क्या माहौल लग रहा है कि परिवर्तन होगा या किसकी लहर है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पूरे देश की तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं इस जिला का निवासी हूँ, मैं इस जिले का मतदाता हूँ और यहाँ का ही मैंने राजनीति देखा है, 92 से पढ़ा है और सोचा है, समझा है। यहाँ के लोगों के बारे में मैं समझता हूँ, सोचता हूँ कि मैं क्या सोच रहे हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, विकास या जाति समीकरण में? नहीं, विकास तो जाति समीकरण। और ये आप पहले प्रत्याशी के बारे में तो बताइए, कौन कौन वोटों को लड़ रहे हैं? गाजीपुर में भाजपा जो है क्या नाम, विकास और माफिया और राशन कार्ड कई योजनाओं पर लड़ रही है
और वही अफजाल अंसारी जो हैं महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के जनते के मुद्दे पे भी लड़े। ऐसे डॉक्टर बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह है जो बताते हैं कि एक जो है भाजपा से नकल माफिया है, एक सपा में असल माफिया है। ये दोनों के बाद एक ही जो असल है वही सीट निकालेगा गाजीपुर से। क्या आपको हम बता दें कि उमेश सिंह तो इस जिले के भौगोलिक स्थिति के बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं है जी। वो बीएचयू के छात्र भी नेता भी वो बीएचयू के छात्र नेता रहे हैं, तो बीएचयू के बनासकी उसने राजनीति किया है। वो कभी जिले में रहा नहीं है, न इस जिले के भौगोलिक स्थिति में उसको मालूम है। पता नहीं क्यों मायावती ने कैसे टिकट दिया, क्या किया, उसको तो इस जिले के भौगोलिक स्थिति के कोई बारे में मालूम ही नहीं है। रही बात असल माफिया और नकल माफिया की, तो आपको बता देना कि मेरा संबंध, जो मैं छात्र नेता रहा हूँ, मेरा सबसे संबंध रहा है, वोटरों से भी रहा है, नेताओं से भी है। सब मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ और हक पे ही लड़ता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि वो कोई बसपा का है, कोई भाजपा का हो, कोई सपा का है। अगर सच्चाई जो है उस सच्चाई के लिए मैं लखड़ा होता हूँ, चाहे किसी मुद्दे पर मैं अच्छा सच्चा ईमानदारी हक ईमान पे लड़ता हूँ। गाजीपुर में बता तो रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी या सपा और भाजपा में रहेगी। आपको मैंने बता दिया कि जब उमेश सिंह, जब ये बसपा के इस जिले में बहुत बड़े पद, जो इस देश की दिशा दशा, कानून व्यवस्था, आरक्षण के बारे में उत्तर प्रदेश कोई फैसला लेगा नहीं। जब भी कोई फैसला, बड़ा फैसला होना चाहिए देश के बारे में, दलितों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में और बैकवर्डों के बारे में, चाहे कोई संविधान पास होगा तो वो इस चुनाव में होगा। जो होता है लोकसभा, उसमें ही ये कानून पास होता है। ऐसा नहीं है कि मायावती पास कर देंगे, अखिलेश पास कर देंगे। ये तो टप 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 अपनी लबड़ी दबाते हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी टपी है। इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि देश के बारे में, देश के कानून के बारे में ये लोग कोई रोक तो करें या कानून बना लें। भाषण तो सब देता है, अपने अपने क्षेत्रीय पार्टियां दे रही है, लेकिन इस देश के बारे में बता रहे हैं कि जब उस सदन में जाना हो, उस सदन में उमेश सिंह को जाना हो, जब वो अपने जिले की भौगोलिक स्थिति नहीं जाने हैं तो क्या बताएंगे। तो क्या माहौल है, जनता किसकी तरफ रुझान है? रुझान देखिए, होना तो चाहिए कि इस देश के बारे में बेरोजगारी बहुत चरम पे है और महंगाई बहुत चरम पे है। बहुत चीज़ ऐसी है कि देश के बारे में बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। तो पार्टी कोई जीते, ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं छात्र नेता हूँ। गाजीपुर में किसकी लहर लग रही है? आप छात्र नेता भी हैं, मैं लहर इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे इसलिए बता रहा हूँ कि जीते कोई, लेकिन बड़े नेता जो देख रहे हैं, जो कानून बनाने के लिए जो अपने को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, मैं बहुत पार्टी हूँ विश्व का, मैं या तो इंडिया अलायंस के लोग हैं, तो लोग बताते हैं कि ये करना है, ये करना है जनता के लिए। तो दोनों में फर्क भाई 10 साल में मैं सब लोगों ने देखा। 5 किलो राशन पे रह गए लोग, नौकरी है नहीं, ईमान की बात जो है। मैं आज के डेट में किसी दल से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो कि देश की स्थिति दशा है बहुत खराब स्थिति में है। अबकिल बीजेपी करी, अबकिल बार लोकसभा चुनाव 400 पार। ठीक है 400 पार ले लें, तो लेकिन उनको नहीं 400 पार ले लें, कर रही बीजेपी। लेकिन भारत की जनता, जो वो जनता है, भारत की जनता बहुत दिन गुलाम रही है, कभी मुगलों की, कभी अंग्रेज़ों की। लेकिन इस देश में आज़ादी के दीवाने जब उत्पन्न हुए तो देश आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई पार्टी ये समझे कि मेरे ही इस देश में राज चलेगा, तो इस देश के युवाओं के बारे में, इस देश के क्रांति के बारे में, इस देश के नौजवानों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। 800 साल मुगल राज किए, 200 साल अंग्रेज राज किए, उसके बाद भी इस देश के मुसलमान, सिख, हिंदू जो भी लोग हों, उन्होंने जब ठाना तो लास्ट में अंग्रेज 2 साल राज किए, तो मौलाना मदरसा होता था,
वो अंग्रेज ये जाने कि मुसलमान मदरसा इनको दबा लेंगे तो इस देश की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। एक एक टाइम में लाहौर से लेके दिल्ली तक तोपों में सामने मदरसे की मौलानाओं को उड़ा देते थे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, लेकिन आज़ादी रुकी नहीं। ये भ्रम है कि मैं ही महा हूँ, मैं ही महामानव हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो उसका भ्रम टूट जाएगा। अगर जनता के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, बेरोजगारी चरम पर रहेगी, महंगाई चरम पर रहेगी, तो भगवान का रूप 3 मिनट में चूर हो जाएगा। तो क्या लगता है कि अगला जो पीएम है एनडीए का रहेगा या इंडिया गठबंधन का? देखिए, तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े देश का पत्रकार जी आप बात कर रहे हैं, आप भी जोते होंगे, मोदी मीडिया भी है, बहुत उल्टा सीधा बतियाती है जी। बहुत इस देश में बहुत चल रहा है, स्थिति बहुत खराब। लेकिन मैं अपने ज़िले के बारे में बता रहा हूँ कि आज के डेट में इंडिया गठबंधन ही भारी है औरों पर। वही हमारे साथ एक और भी युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 7वें चरण में 1 जून को गाजीपुर में वोटिंग होनी है, क्या मुद्दा रहेगा? आप पहले अपना परिचय बता दें। हमारा परिचय साजिद नाम है। साजिद, क्या करते हैं आप? शूज़ का काम है। शूज़ का व्यापारी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 7वें चरण में 1 तारीख को वोटिंग होनी है, ठीक? ऐसे में युवा हो या महिला हो, क्या मुद्दा रहेगा? गाजीपुर की जनता का क्या मुद्दा है और किस रुझान को डाल के आप लोग वोट करेंगे? बेरोजगारी दूर हो, यही सोच के वोट, महंगाई कम हो, यही सब है। और व्यापार बहुत ज़्यादा टूट रहा है। हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, बस यही चाहते हैं कि जो है। क्या माहौल लग रहा है कि गाजीपुर से एक तरफ भाजपा ने अपना उम्मीदवार पारसनाथ राय को बनाया है, वहीं बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह और सपा ने अपना उम्मीदवार मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को बनाया है, और वहीं जो है अफजल अंसारी की बिटिया भी जो है निर्दल प्रत्याशी है, तो क्या कहेंगे? रुझान तो पूरे हिंदुस्तान में यही दिख रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन यही दिख रहा है। गाजीपुर से भी और पूरा ऑल इंडिया यही नज़र आ रहा है कि जो है अब लोग त्रस्त हो गए महंगाई से, व्यापार से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोग जो है त्रस्त हो गए हैं, हाँ, अपनी बेरोजगारी से और व्यापार से। ऐसे में आपके गाजीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी हो या आपके सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का भी जो है जनसभाएं हुई है, और आपके अमित शाह का रोड शो भी जो गाजीपुर में था, तो क्या समीकरण लग रहा है कि किसका पल्ला भारी है? समीकरण तो यही लग रहा है, रोड शो से कोई बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि रोड शो तो हर जगह हो रहा है, लेकिन व्यापार त्रस्त है। क्योंकि हम भी ऑल इंडिया मतलब काम करते हैं, दिल्ली से व्यापार वहाँ के भी व्यापार बहुत परेशान है, त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से है। जो भी धंधा है, जो भी व्यापार है, एकदम त्रस्त हो गया। गाजीपुर क्या, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी हम भी पूरा टूर करते हैं हर जगह, तो उससे हम पूरा अनुभव है। क्योंकि हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, ठीक है, हम लोग एक व्यापारी हैं, व्यापारी के हिसाब से बात कर रहे हैं। उसमें हमारे बहुत अच्छे व्यापारी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे लोग का यही कहना है कि भाई बेरोजगारी त्रस्त है, व्यापार एकदम त्रस्त ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। गाजीपुर में किसकी हवा टाइट लग रही है, सपा की, बसपा की या भाजपा की? गाजीपुर क्या, पूरा यूपी में ही जो है इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली में भी हम काम करते हैं, दिल्ली से भी हमारा व्यापार है, वहाँ पे भी जो है जो इंडिया गठबंधन से केजरीवाल हैं। रुझान तो जनता की तरफ से हर तरफ है, बाकी अब आगे जो रिजल्ट है। 10 साल मोदी जी के पूरे हो गए, यही भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम देखना चाहती है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं? ठीक है, अच्छी बात है, अगर फिर से आएगी तो फिर से देखा जाएगा मोदी जी को। 10 साल जैसे देखा गया, 5 साल और देखा जाएगा। तो क्या लगता है आपके लिए ये सब मुद्दे को लेके बदलाव होगा? बदलाव तो लग रहा है कि बदलाव होना है, बदलाव पूरी तरीके से लग रहा है, क्योंकि व्यापार एकदम त्रस्त है। हम लोग व्यापारी हैं इसलिए त्रस्त है, कोई पार्टी से नहीं है, इस वजह से जो है हम बता रहे हैं, सारे व्यापार एकदम त्रस्त हैं। वहीं हमारे साथ एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने बताया कि व्यापारी हो या युवा हो,
बेरोजगारी, महंगाई और इसी सब को लेकर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। वही आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।